हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों जीके टेस्ट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका ये 10वां वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं पणी, वेकनोट, अधन्या या अमाजू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पड़ी कहा जाता था। इसके अलावा जैसे ऑप्शन नंबर बी दिया है वेकनोट, तो वेकनोट किसे कहा जाता था, तो ऋण पर जो ब्याज लेता था, ठीक है, सूदखोर को वेकनोट कहा जाता था। और जो तीसरा वर्ड है अधन्या, अधन्या किसको कहा जाता था, तो गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अधन्या गाय को कहते थे, वेकनोट सूदखोर को, और पड़ी किसको कहते थे, तो दूर दूर तक जो व्यापार के लिए जाता था उस व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। इसके अलावा एक और जो वर्ड है अमाजू, अमाजू किसे कहा जाता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जीवन भर जो अविवाहित महिलाएं होती थी उसको अमाजू कहा जाता था, यानी जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहते थे अमाजू। तो ये चारों जो वर्ड हैं वेरी इंपॉर्टेंट है वैदिक सभ्यता से, इसको याद रखेंगे। अगला है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर कई एग्जाम में पूछा गया है झेलम का या फिर किसी और नदी का, यानी कि प्राचीन नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, झेलम पूछा गया, इसमें ऑप्शन दिए गए विपाशा, वितस्ता, सतुद्री या परुष्णी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी का, तो वो हो जाएगा हमारा वितस्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी ध्यान रखेंगे यहाँ से जो वितस्ता है उसका क्या है, झेलम। झेलम वर्तमान नाम है और इसका वितस्ता प्राचीन नाम है। इसके अलावा विपाशा ऑप्शन दिया गया, तो विपाशा ये किस नदी का प्राचीन नाम है, तो ध्यान रखेंगे इसका है व्यास। जो वर्तमान में व्यास नदी है उसका प्राचीन नाम था विपाशा। ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है सतुद्री, तो सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सतलज, ध्यान रखेंगे सतलज क्या हो जाएगा, सतलज। सतलज जो है वर्तमान में नदी है उसका प्राचीन नाम था सतुद्री। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे सतुद्री में क्या है, सतुद्री होगा ऐसे सतुद्री। अगला जो दिया गया है परुष्णी, तो वर्तमान में कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम परुष्णी था, तो ये भी ध्यान रखेंगे रावी, रावी नदी का नाम था परुष्णी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो अभी आपको बताया व्यास नदी का क्या हो जाएगा, विपाशा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक नदी का नाम और ध्यान रखना है, जैसे काबुल नदी है वर्तमान में, काबुल का प्राचीन नाम क्या था, तो कुभा, वो भी ध्यान रखना है आपको, कुभा नाम था किसका, काबुल नदी का। वर्तमान में जो काबुल नदी है उसका प्राचीन नाम था कुभा। अगला क्वेश्चन है, एक और ध्यान रखेंगे चिनाब, चिनाब की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में चिनाब नदी है इसका नाम क्या था प्राचीन, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आस्किनी। आस्किनी जो है ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। अगला है, और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर वीडियो आपको ये पसंद आते हैं तो वीडियो को आप जो है लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं महायुद्ध, महाविनाश, जय संहिता या न्याय युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जय संहिता, ये महाभारत का प्राचीन नाम है, ठीक है। दोस्तों एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो हमारे भारत के दो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो महाभारत और रामायण, ये महाकाव्य हैं हमारे भारत के, जिसमें से जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, ऑप्शन दिए गए हैं श्रावस्ती, चंपा, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला। तो अंग महाजनपद की क्या राजधानी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों महाजनपद की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। अगला क्वेश्चन है
मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं श्रावस्ती, चंपा, इंद्रप्रस्थ, ग्रीब्रज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीब्रज, यानी राजगृह भी इसको कहते हैं और ग्रीब्रज, ध्यान रखेंगे दोनों नाम। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आपको मिलता है तो वो करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है थी? ग्रीब्रज, राजगृह में है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और महाजनपद, जैसे अगर हम बात करें कि पिछले समय में कितने महाजनपद थे, हमारा जो भारत है वो कितने महाजनपदों में बटा हुआ था, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपको बताया मगध महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो ग्रीब्रज थी। ठीक है, राजगृह। इसके अलावा आपको अभी बताया था अंग महाजनपद, उसकी राजधानी चंपा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे गांधार महाजनपद था, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी तक्षशिला, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा एक आप और याद रखेंगे, जैसे काशी महाजनपद था, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी, ये काशी महाजनपद की राजधानी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके नाम याद रखेंगे। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ या पार्श्वनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कह लें या संस्थापक कर लें, दोनों ही बात एक होगी, ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह से पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो भी ऋषभदेव, और अगर ये पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे तो भी ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ या पार्श्वनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और कौन से नंबर के ये तीर्थंकर थे, तो ध्यान रखेंगे आप, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम थे। दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कई बार। तो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ध्यान रखेंगे 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं कुंडग्राम, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या फिर पावापुरी। तो जो महावीर स्वामी है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कुंडग्राम, जो कि कहाँ पे है, वैशाली में है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो वो भी ध्यान रखेंगे 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों इनके अगर हम पिता की बात करेंगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो सिद्धार्थ हैं ये महावीर स्वामी के पिता थे। और अगर हम माता की बात करें तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे त्रिशला, त्रिशला इनकी माता का नाम था। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो महावीर स्वामी थे इनकी पत्नी कौन थी, कई बार पत्नी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पत्नी का नाम भी ध्यान रखेंगे आप, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री थी, तो पुत्री का नाम क्या है वो भी ध्यान रखेंगे, पुत्री का नाम था अनुजा, अनुजा प्रिय दर्शनी। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखनी है। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रिय दर्शनी। अगला क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं नंदीवर्धन, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर आर्य सुधर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। यानी जो महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया है नंदीवर्धन, तो ये कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी के बड़े भाई। और दोस्तों माता पिता की मृत्यु के बाद जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने बड़े भाई यानी नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, उस टाइम पे एज कितनी थी, तो 30 साल की एज में महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था।
अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी, गोमती या विपाशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा ऋजुपालिका नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो ऋजुपालिका नदी है ये किस जगह के समीप है, तो वो भी नाम ध्यान रखेंगे, जृंभिक। जृंभिक एक जगह है, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी है। तो इसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कई बार वृक्ष का भी नाम पूछा जाता है तो वो भी ध्यान रखेंगे, साल वृक्ष के नीचे जो महावीर स्वामी हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं प्रियदर्शनी, जामिल, चंपा या फिर आर्य सुधर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो वो थे जामिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि जो जामिल है ये कौन थे? ये थे महावीर स्वामी के दामाद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी, उनके ये पति थे, महावीर स्वामी के दामाद थे जामिल, जो कि इनके प्रथम अनुयायी बने थे। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो उसका नाम भी ध्यान रखना है आपको। तो नरेश दधिवाहन थे, जिसकी पुत्री का नाम था चंपा। चंपा जो है ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ध्यान रखना है आपको, जैन भिक्षुणी, पहली जैन भिक्षुणी थी ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, प्रथम। तो ये दोनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्रथम अनुयायी की बात करें तो जामिल हो जाएगा, और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो फिर चंपा नाम आपको याद रखना है। अगला है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों, प्रतीक चिन्ह से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है घोड़ा, दूसरा दिया गया है सिंह, तीसरा है हाथी या फिर सांड। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋषभ देव का। ऋषभ देव कौन थे? आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। तो इनके जो प्रतीक चिन्ह है तो वो कौन था? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सांड। सांड जो है ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। इसके साथ ही अगर हम महावीर स्वामी की बात करें, अगर हम महावीर स्वामी की बात करें कि इनसे संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। सिंह जो है महावीर स्वामी से संबंधित है, सिंह। और जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? अभी आपको बताया था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे सर्प। तो ये तीनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप तीनों ही नाम। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह, और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उनके संबंधित है सर्प। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं पाटलिपुत्र, दूसरा दिया गया वल्लभी, कपिलवस्तु या फिर वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम जो जैन संगीति है वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, पाटलिपुत्र में ये प्रथम जैन संगीति हुई थी तो किसके शासन काल में हुई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे कि अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सेकंड जो दूसरी जैन संगीति है वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना है आपको, दूसरी हुई थी वल्लभी में। और इसमें अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना है क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में थे अध्यक्ष स्थूलभद्र, और सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके थे क्षमा श्रवण। हुई कहाँ पे थी? तो वल्लभी में हुई थी दूसरी जैन संगीति। और पहली जो जैन संगीति है वो कब हुई थी? तो वो भी ध्यान रखना है, ये हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे इस बात को, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो दूसरी है ये कब हुई थी? तो ये 6ठी शताब्दी में हुई थी, 6ठी शताब्दी में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ऑप्शन दिया गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
उपरोक्त सभी, यानी कई बार इस तरह से पूछा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न थे ये। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। टॉप 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।